जिसको चतरार रिवर भी कहा जाता है, तालिबान उसके ऊपर एक डैम बनाने जा रहे हैं और कहा है कि ये डैम का जो प्रोजेक्ट है हम इंडिया को देंगे। पाकिस्तान में तालिबान हुकूमत आने के बाद पाकिस्तान का सिर्फ एक ही मुतालिबा था कि अफगानिस्तान की ज़मीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए, जिसके जवाब में तालिबान क़यादत ने कई बार यकीन दहानी भी करवाई। मगर कल DGISPR की जानिब से जारी बयान के मुताबिक अफगानिस्तान के अंदर से दहशतगर्दों ने बैनुल-अक़वामी सरहद के पार ज़िला कुरम में पाकिस्तानी फ़ौजियों पर फायरिंग की, जिसका पाकिस्तानी फ़ौजियों ने मुनासिब अंदाज में जवाब भी दिया और दहशतगर्दों की फायरिंग के नतीजे में पाक फ़ौज के 5 जवान शहीद हो गए। खाने को 2 टाइम रोटी नहीं है, उसे निकाल रहे दहशतगर्द है। वो बेचारा बॉम्ब कहाँ से लाएगा, ब्लास्ट कहाँ करेगा, तो वो दहशतगर्द क्यों बन गया? चीज़ तो ये है, अगर वो अटैक कर रहे हैं उनको ट्रेनिंग किसने दी है भाई? ये इंडिया वाले देते हैं ट्रेनिंग उनको। अंकल जी मैं आपको दिखा सकता हूँ कहाँ पे ट्रेनिंग होती है। ओ भाई जंग करने के बावजूद क्या दिया हमें? नंबर 1 है जी, नंबर 1 जंग कर रहे हैं, 71 में जंग फलाना हो गया टिमकाना हो गया, उसके बाद भी हमें क्या मिला? वो लोग बेचारे सुकून के साथ बैठे हुए हैं। कभी आपने नहीं सुना होगा कि इंडिया कह रहे जी हम सर्जिकल स्ट्राइक कर रहे हैं, फलाना कर रहे हैं, टिमकाना कर रहे हैं। हमारा जो भी आर्मी चीफ आता है हम इंडिया को देख लेंगे, हम आंखों में आंखें डाल के बातें करेंगे। ओ भाई उनके मुताबिक आ तो जाओ पहले। हम लोगों ने भाई हम लोगों को नमक हराम कहते हैं, नमक हराम वो नहीं है, नमक हराम हम है। हम लोगों ने जो उनके साथ किया है, हमने उनको भाई आग का ईंधन बनाया, एक अफगानियों को यहाँ ला के उनको ट्रेनिंग दी है, उनको जाके यानी कि अफगानियों के जितना खून बहाया है हमने उनके ऊपर कमाया है। पाकिस्तान को चारों तरफ से घेरा जा रहा है। अच्छा। असल वजह तो यही है ना, वो नंबरदार बनना चाहता है, चारों तरफ से घेरा डालेगा, उसको इमदाद इसलिए दी है कि वहाँ पे भी नंबरदारी आएगी उसकी, और पाकिस्तान को कंट्रोल करने की कोशिश है। और क्या है, आज का जो तालिबान है, आज का जो अफगानी है, वो इंडिया को बोलता है हमारी जान है, जान कुर्बान इंडिया पे, हम इंडिया के साथ रहेंगे, इंडिया हमारा भाई है। इंडिया इतना प्यारा कैसे है जी उन्हें? जय हिंद दोस्तों, MBM न्यूज़ में आपका स्वागत है। जैसे कि आप लोग जानते ही होंगे कि भारत ने अफ़गानिस्तान में कई इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं और तालिबान के आने से पहले भारत ही वहाँ पर प्रोजेक्ट्स पे काम करता था, लेकिन तालिबान के आने के बाद काफ़ी प्रोजेक्ट्स बंद हो गए थे। लेकिन अभी एक खबर निकल कर सामने आई है कि तालिबान में कुनार रिवर पर एक डैम बनाने की घोषणा की गई है, जिसके बाद तालिबान ने कहा है कि इस प्रोजेक्ट को वो भारत को ही देना चाहते हैं। ये सुनकर पाकिस्तानी जलकर राख हो गए हैं कि जिस तालिबान के आने पर खुशियों का ढोल पीटा था, मिठाई बांटी थी, उसी पाकिस्तान को उन्होंने लात मारकर भारत को प्रोजेक्ट दिया है। भारत और अफ़गानिस्तान की दोस्ती तो कई सालों पुरानी है, जिसका सबूत हमें मिलता ही रहता है। तो चलिए आइए दोस्तों देखते हैं आज का वीडियो कि इस टॉपिक पर पाकिस्तानी मीडिया और वहाँ की जनता का क्या रिएक्शन है। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन के बटन को ज़रूर दबाइए। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। जय हिंद, जय भारत। जो तालिबान है, आज का जो अफगानी है, वो इंडिया को बोलता है हमारी जान है, जान कुर्बान इंडिया पे, हम इंडिया के साथ रहेंगे, इंडिया हमारा भाई है। लेकिन पाकिस्तान की बारी आज मुंह फेर लेता है। इंडिया इतना प्यारा कैसे है जी उन्हें? वो इसलिए प्यारा है कि उन्होंने वहाँ पे इन्वेस्टमेंट की है। हाँ। वहाँ उनके साथ अगर वो कोई कमिटमेंट करते तो उस पे जाके पूरा उतरते हैं। हाँ। हम लोगों ने उनको सिर्फ और सिर्फ 50 साल में धोखे पे धोखा ही दिया है। हम आपके साथ ये करेंगे वो करेंगे, कुछ भी नहीं हुआ है। वहाँ हम लोगों ने उनको तबाह किए, हमारी वजह से वो लोग तबाह हुए। हाँ, उन्होंने हमारी हिफाजत की है। रशिया आ रहा है, अफगानिस्तान उनका टारगेट नहीं है, पाकिस्तान उनका टारगेट है। उन्होंने हमें रशिया से बचाया अपनी कुर्बानी दे के। हमने उनको क्या दिया है बदले में? कुछ नहीं दिया। ये तो इमरान खान साहब ने भी बात की थी कि हमारी बहुत बड़ी गलती थी कि हम जो है अमेरिका के साथ मिलके जो है हमने अफगानिस्तान में उनको हवाई अड्डे लिए। ये बात ठीक है, माजी में बहुत गलतियां हुई हैं। भाई कोई एक काम सीधा तो हमने किया नहीं है, कब तक भाई हम गलती पे गलती करेंगे? भाई हम कहते हैं ना कि छोड़ दो भाई अपने अनापरस्ती, ये अनापरस्ती से निकल आओ भाई, सेल्फिशनेस की बात कर, ये मेन चीज़ है भाई। मुखलिस हो जाओ इस मुल्क के साथ। अफगानी जहाँ भी है दुनिया के किसी भी कोने में, वो अफगानिस्तान के खिलाफ एक बात नहीं बर्दाश्त कर सकते। वो कहते हैं कि हम अपना खून पसीना एक कर दे अपना मुल्क बनाने के लिए। हम लोग कहते हैं हम लोग अपना खून पसीना एक कर दे इस मुल्क को लूटने के लिए। ये मेन चीज़ है, आइडियोलॉजी का फर्क है, ये चीज़ है। क्या कहेंगे आप इस हवाले से? वो इसलिए कर रहा है कि पाकिस्तान को चारों तरफ से घेरा जा रहा है। अच्छा।
असल वजह तो यही है ना, वो नंबरदार बनना चाहता है, चारों तरफ से घेरा डालेगा, उसको इमदाद इसलिए दी है कि वहाँ पे भी नंबरदारी आएगी उसकी, और पाकिस्तान को कंट्रोल करने की कोशिश है। और क्या है, पाकिस्तान इस तरह कैसे कंट्रोल आगा? इमदाद तो उन्होंने अफगानिस्तान को किए, से पाकिस्तान कैसे कंट्रोल हो तो गया? अफगानिस्तान को इमदाद देगा तो अफगानिस्तान उसकी बात मानेगी ना। मैं आपको कुछ दूंगा तो आप जाहिर सी बात है मेरी बात मानेंगे ना। अच्छा, किस तरह की बात मनवाना चाह रहे हैं इंडिया अफगानिस्तान से? यही बात मनवाना चाह रहा है ना कि हमारा होल्ड हो एशिया के ऊपर, अच्छा, और क्या बात उसने मनवानी है। सही। और हमारे जो इदारे हैं माशाल्लाह से, वो बजाय उन चीज़ों के ऊपर फोकस करने के, उनकी अपनी लड़ाइयाँ नहीं ख़त्म हो रही। इंडिया का कहना है कि उन्होंने ये 200 करोड़ की इमदाद इसीलिए की है अफगानिस्तान को, तालिबान हुकूमत को, ताकि वो अफगानिस्तान में डेवलपमेंट कर सके। ये सब सोचा है, अच्छा, पीछे मकासद कुछ और ही है, पता चल जाएगा आपको। पता ही है मकासद यही है। आपको पता है इंडिया कभी जो है वो पाकिस्तान का या अफगानिस्तान मुसलमानों का दोस्त हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। मकासद कुछ और ही है, वो यही है कि पाकिस्तान को उन्होंने फतह करना है। अच्छा, अगर ये सारे मसाइल थे और ये सब हमें पता था, तो हमने फिर अपनी अफगानिस्तान के साथ बिगाड़ी ही क्यों? अच्छे ताल्लुकात जा रहे थे खान के दौर में, सबको पता है। ये जो नई हुकूमत आई है, इम्पोर्टेड हुकूमत जो आई है, उसके आने से ये हालात ख़राब हुए, सबको पता है। और इसके पीछे सारा अमेरिका है। अच्छा, जी बिल्कुल ऐसी। क्या वजह है हम हर चीज का मलबा अमेरिका और इंडिया पर ही क्यों डालते हैं? हम अपनी करतूतें अपने गिरबान में क्यों नहीं देखते? कंट्रोल वही करता है ना। अच्छा। आपकी स्टैब्लिशमेंट उनकी गोद में बैठी हुई है, सबको पता है। हमारा जो जनरल तैयार होता है वो अमेरिका से ट्रेनिंग लेके आता है, तो सबको पता है। लेकिन क्या है कि कोई बोलता है फिर उसको अंदर कर देते हैं, जैसे इमरान रियाज खान को, जैसे अब खान को साहब को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये बताएं कि हमने अफगानिस्तान के साथ बिगाड़ी ही क्यों? बिगाड़ी देखे ना, अब एक रास्ता देंगे, हमारा मसाया ममालिक है अफगानिस्तान। जब मेरे घर से बैठ कर सुबह बमबारी होगी तो कैसे नहीं बिगड़ेगी? तो आप इस चीज को मानते हैं कि हमने गलत किया अफगानिस्तान के साथ? जी बिल्कुल ऐसे ही है, हमेशा से गलत किया। रूस के साथ भी गलत किया, रूस के साथ मिलकर भी गलत किया था, अमेरिका के साथ मिलकर भी गलत किया। तो उसका खमियाजा तो भुगत रही है ना। देखे ना, दहशतगर्दी हुई है ना, अभी दोबारा से स्टार्ट हो गई है। दोबारा से पाकिस्तान में दहशतगर्दी जो है वो एक बार फिर से अपने अरूज पर पहुंच गई है। आए दिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीजें होती नजर आ रही हैं। तो फिर ऐसी जब लीडरशिप आएगी जो पाकिस्तान के मफाद में नहीं होगी, तो फिर ऐसे ही होंगे दोबारा से दहशतगर्दी। हालांकि वो वार्न किया था केपी की पुलिस ने कि दहशतगर्दी यहाँ से दोबारा आ रही है, लेकिन उधर फोकस नहीं किया लोगों ने। ये अपनी सियासी जंग लड़ रहे हैं पाकिस्तान की। तो पुलिस जो है वो खुद इस वक्त अब जो है तहफ्फुज़ मांग रही है, वो घबराई पड़ी है कि हमें जो है इन लोगों से बचाया जाए। आए दिन केपीके के पुलिस वालों पर हमला किया जा रहा है। जाहिर सी बात है, वार्न करना ना। सारी पावर तो जिनके पास आपको पता ही है, उनके पास तो वसाइल ही नहीं है। वसाइल तो फौज के पास है, तो जो इंटेलिजेंस इदारे हैं उनको चाहिए ना इसको कंट्रोल करे।